जैन साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम। सबका स्वागत है भाई डीएसएल क्लासेस जींद के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? कमेंट करो भाई फटाफट से। आवास बहुत बढ़िया शाबाश। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। अरे क्या हाल है? नया साल आप लोगों के लिए बहुत शानदार हो साथियों, बहुत शानदार हो। और यही उम्मीद मैं आप लोगों की करता हूं कि बहुत दासू शुरुआत तारी हो। पिछले साल जिन बालका नौकरी नहीं मिली, एक के बार पहले 3 महीने हम नौकरी तो हमने मिल जा। साल तो घना लंबा हो जाए यार, पहले मिल जाए तो क्या दिक्कत है। कैसे हो सर? जमा एक नंबर गया आवाज दासू। हाँ, चारों तरफ डीएसएल हो रही है कि नहीं रहे? एक बार कमेंट करके बता दो। नुगर यहाँ भी होगा वहां भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या? डीएसएल का जलवा। तो साथियों, यही जलवा आप लोगों के प्रेम से चारों तरफ है। और हाँ, बाकी तुम बताओ भाई, है कि नहीं है? न्यू स्टाइल मस्त गुरुजी। अरे समथिंग चेंज साथियों, कुछ चेंज चाहिए। अरे भाई कुछ तो बदलाव होना चाहिए। नया नया साल है, नया साल है, नया स्टाइल भी तो आएगा। सिस्टम है नर सुने नु कह रखे सिस्टम कर रही तू, मैं सिस्टम पाड़ता चला करूं। आपा साथियों ट्रेंड सेट रहे, ट्रेंड सेट करने का काम है। फिर कॉपी मारा रहा लोग अपनी, सेट करा रहा तारा भाई। समझ गए बात ना? तो सारा ट्रेंड सेट कर रखा भाई, कॉपी मारेंगे दूसरे डीएसएल ने। ठीक है, पार्टी देंगे। रे क्या पार्टी कर रहे हो तुम? क्लास में पार्टी दे दें तो हमने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखो बस सारे के सारे। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी साथियों। ये प्रश्न पिछले सीटी में आया था भाई, पिछले सीटी में आया था। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। जब कोई अपने तनु पूछ ले सर जी एक बात बता दो, सारे के सारे कमेंट करके बताओ भाई। मणिपुर की स्थापना कब हुई थी भाई? मणिपुर कब बना था राज्य रही? मणिपुर भाई बताओ मणिपुर कब बना था? मणिपुर हो गया साथियों, त्रिपुरा हो गया, और एक राज्य और होता है, उसका नाम बताओ। उस राज्य का नाम है मेघालय। ये तीनों के तीनों कब बने थे? देखो एक चीज जानते सुनियो, 7 सिस्टर्स में से क्वेश्चन पूछा गया था। नागालैंड 7 बहनों में आता है, समझ गए? तो नागालैंड का पूछा गया तो क्या पता अगली बार किसका पूछ ले, पता थोड़ी ना चलता है। इसलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताओ मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय साथियों ये कब बने थे? मणिपुर बना था भाई 1972 में, और त्रिपुरा भी 1972 में, और मेघालय भी 1972 में। तीनों 1972 में बने थे। और नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में बना था। हरियाणा तो 3 साल पहले नागालैंड, और हरियाणा का 5 साल पाछे 1971 में बना था हिमाचल प्रदेश साथियों। फटाफट बताओ रे सारे के सारे। नु कह भाई आज आखिरी दिन है 2024 का साथियों। साल आते जाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हम साथ हैं, आप और हम साथ हैं, तो क्या यार ये साल वाल तो बदलते रहते हैं, घनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया शाबाश चित्तो। ला भाई अगला प्रश्न पा जाओ। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? नू कब है रा भाई? नू बताओ कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? नु कह रहे सैंडर्स का गोली बिठा दी। नु कह मित्रानुसो गोलियां चलाउण दा भी गोलियां। अरे भाई गोली बिठा दी थी सैंडर्स का। घनी हवा खा रहा था ये सैंडर्स, अपना ने गेर लिया, यो गेर कर इसकी इतनी बूंदी कट्टा-कट गोली मारी थी सैंडर्स का गेर के। कद की बात है? सारे के सारे कमेंट करके बताओ। 1929 या 1928? कमेंट करो भाई सारे के सारे। 1929 या 1928 कब मारी थी भाई गोली? नुका जेड़े तेरे पीछे मार दे सी गेड़िया, मैं उन्हें ठोकदा रहा। बताओ फटाफट। नुगर तन काला चश्मा जचदा है तेरे मुखड़े न।
रोहित नुगर तेरे चश्मे छोरे, अरे के करा एक आधी बदाम भी ला लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट आने दो सारे के सारे। सनराइज कद मारा था देखा सारे बल का, कोई 29 कब है, कोई 28 कब है साथियों। बताओ भाई सनराइज की हत्या कब की गई थी, क्यों मारा था भाई सनराइज, क्यों मारा था? याद रख लियो साथियों, हर एक आदमी, एक कमीशन आया था जिसका क्या नाम था, साइमन कमीशन। अरे साइमन कमीशन में सारे के सारे आदमी अंग्रेज थे, लेकिन सीटी का पिछले पेपर में नु को नहीं पूछा। सीटी में नु पूछा साइमन कमीशन में कितने आदमी थे रे, तो 7 आदमी थे। साइमन कमीशन इंडिया में डोके लेना आया था। नाना डोके लेने कौन आया, नो देखना आया था क्या इंडिया के लोगों को संविधान बनाने की आजादी देनी चाहिए या नहीं। एक बात बताओ, 7 आदमी हैं, 7 अंग्रेज हैं, ये क्या कहोगे? ना भाई मेरे हिसाब तो कोई जरूरत नहीं है। तो इंडिया वाले ने नारा लगा दिया साइमन कमीशन गो बैक, वापिस जाओ। तो नु को है साइमन कमीशन बड़ा कथा बोला 1927 में बुलाया, कथा बोला 1928 में। आदमी कितने थे? 7। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। कल ने तारतनु कह दे आ भाई तन्ना गोलमेज सम्मेलन सुने हैं? कि बोला सुने हैं। बोला कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? बोला 3 हुए थे। बोला पहला कद हुआ था 1930 में, बोला दूसरा 1931 में, बोला तीसरा 1932 में, 1930, 31, 32 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। बोला गोलमेज सम्मेलन हुए कितने? बोला लंदन। बोला लंदन कौन सी नदी का किनारा? बोला सीन। अरे बोला भाई सीन तो जब बैठा जब मारा भाई दीपक लठर पड़ा हुआ है। तो याद रख लियो साथियों, अगर कोई अपने तो पूछो गोलमेज सम्मेलन किस रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए हुए थे? साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन क्यों कहा है? क्योंकि इसमें साइमन नाम का आदमी हेड था इस कमीशन का। क्लियर है? और इस कमीशन का विरोध करने खातिर लाला लाजपत राय जी अपने साथियों के साथ लाहौर में इकट्ठे हुए थे। उन्होंने नारे लगाए साइमन कमीशन गो बैक। लेकिन अंग्रेजों में एक अफसर था, उस अफसर का नाम था स्कॉट। क्या नाम था रे? स्कॉट नाम था, स्कॉट। इस स्कॉट ने कह दिया भाई लाठी मारो सारा का कड़ी। तो बस सारा का लाठी मारने लगे साथियों। बहुत बढ़िया भाई। तो सारा का लाठी मारने लगे। वो लाठी कई लाठी जो है लाला लाजपत राय जी के सिर पर लगी, और उन लाठिया की वजह से लाला लाजपत राय जी जो हैं उनका घनी चोट लगी। बाद में उनका देहांत हो गया। और उस समय पर लाला लाजपत राय ने कहा था मेरे शरीर पर लगी एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और वही हुआ साथियों। उनकी मृत्यु के बाद जब क्रांतिकारियों ने कहा कि कैसे, तो भगत सिंह ने कहा बदला। नुगरे बदला लेगा तेरा भाई, नुगरे पापा का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो साथियों बदला लेने की बारी आई तो भाई गोली मारनी थी स्कॉट का, क्योंकि लाठी मारने का आदेश दिया था स्कॉट ने। एक जना ने बोला तरावा आई जाना है स्कॉट ने। भगत सिंह और बोले ठीक है, तो इशारा कर दिए राम कट्ट देनी गोली बिठा दें उसका। लेकिन भाई सैंडर्स की जगह भाई स्कॉट की जगह सैंडर्स फंस गया। उसका बेचारा का भाई पिछाड़ने में गलती होगी और उसने इशारा कर दिया, सैंडर्स पाया, सैंडर्स का जाग सारे ने बंदूक तान दी। फिर एक की नजर पड़ी भाई याद है उस पर लिख रखा था सैंडर्स। एक जना ने बोला भाई ये तो स्कॉट को नहीं, ये तो सैंडर्स है। सैंडर्स भी कहा हाय आई एम नॉट स्कॉट, आई एम सैंडर्स, आई एम सैंडर्स। नु बोला भाई चे सैंडर्स और चे स्कॉट हो दोनों अंग्रेज हैं। और एस्ते सैंडर्स बने रहे एस्ते स्कॉट, यो भी गिल्ले पाओगा। कट्टा कट गोली बिठा दी थी, याद रख लियो साथियों। तो डन है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह। भगत सिंह भाई भगत सिंह। तो चित्तो याद कर लियो। अगला प्रश्न है भाई, यो प्रश्न सीईटी में आया था भाई। पिछले सीईटी में यो क्वेश्चन आया था साथियों, याद रख लियो। पिछले सीईटी में यो क्वेश्चन आया था नु का गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग अलग हुए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ क्या बात। हाँ भाई पीला रंग अपना भगत सिंह वाला रंग है। नुका गुरु जी आज तो गजब लग रहे हो तारा भाई, है नहीं तबाही तेरा भाई। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भगत सिंह के फैन हाँ भाई। और आप ये बताइए और पढ़ने थोड़ी पैरांगे। पीला रंग नुकर मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तो गुजरात और महाराष्ट्र कब अलग हुए थे साथियों? 1960 में अलग हो गए थे। याद रख लियो गुजरात ने और महाराष्ट्र ने पहले मिलाकर बंबई का हार दे के हार दे बंबई। और बंबई तो फिर ये दन्नू न्यारे कर दिए। जो गुजराती बोले हार दे उनका अलग बना दिया गुजरात, और जो मराठी बोले हार दे उनका अलग बना दिया महाराष्ट्र। इससे पहले इन दोनों ने मिला के हार दे बंबई। और ये नारे नारे कद हुए थे? 1960 में हुए थे भाई, 1960 में हुए थे। क्लियर है? बहुत बढ़िया चित्तो, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है।
नू कर ना रे ना साडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे। कमेंट करो भाई फटाफट, क्लास कैसी चल रही है? नो 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 नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। जेड़ तेरे पिछे मार दे सी गेड़ियां मैं उन्हों ठोकदा रहा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। कमेंट करो साथियों फटाफट फटाफट, शाबाश भाई। ले भाई चित्तो, अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया है, अगला क्वेश्चन। नु कह रहे जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था साथियों? नु कह नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या महात्मा गांधी? भाई याद रख लियो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब है? 2-3 जनवरी 1897 को भाई। कदर है चित्तो, नु कह रहे 23 जनवरी 1897 को जन्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं फटाफट कमेंट करके बता दो भाई, जन्म कहां हुआ था? कटक में हुआ था भाई। कटक कहां पर है? उड़ीसा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? कलिंग। कलिंग का युद्ध जब हुआ था साथियों, याद रख लेना, उस समय पर कौन भारत के राजा थे? अशोक राजा थे भाई, अशोक। ध्यान रख लियो भाई। अगर कोई अपना तन पूछे जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा सारे के सारे बताओ, आजाद हिंद फौज कब बनी थी? बताओ भाई, आजाद हिंद फौज कब बनी थी? फटाफट कमेंट करो, आजाद हिंद फौज कब बनी थी? बताओ भाई सारे के सारे, आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रचित्यो, चला पढ़ दिया भाई। नुकरा आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? फटाफट कमेंट कर दो। आजाद हिंद फौज कब बनी थी? 1942 में बनी थी। आजाद हिंद फौज को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कब संभाला था? 1943 में संभाला था। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी भाई आजाद हिंद फौज? नहीं, आजाद हिंद फौज की स्थापना जिस व्यक्ति ने करी थी, इस व्यक्ति का नाम था साथियों रास बिहारी बोस। क्या नाम था? रास बिहारी बोस नाम था भाई, ध्यान तो सुन लियो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन पूछेंगे भाई, सारे के सारे डीएसएल जिंदाबाद लिख दो। अगला प्रश्न इनामी है, फटाफट कमेंट करने की तैयारी कर लो। अगला इनामी प्रश्न है, चालू हो जाओ सारे के सारे। अगला इनामी प्रश्न है तो सारे बालकन बता दूं, इनामी प्रश्न जो है साथियों, जिस बालक ने जीतना है वो बाज के चैनल ने करा सब्सक्राइब, और जो चैनल ने सब्सक्राइब करेगा इनामी क्वेश्चन में सिर्फ उसी के कमेंट दिखते हैं। और जिसने कर रखा है सब्सक्राइब वो लिख दो फटाफट डीएसएल जिंदाबाद, डीएसएल जिंदाबाद, डीएसएल जिंदाबाद। साथियों कमेंट कर दो फटाफट भाई, चित्तो आग ला दो। नुगर अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। डीएसएल डीएसएल कर दो, तोड़ पाड़ दो बचित्तो। मान गए बा, मान गए रहे तमने नुकर यारी यारा दिखते अज मौलिन मित्रा दा ना चल दे। और किस किस ने इंस्टा फॉलो नहीं करे? हाँ बा, इंस्टा फॉलो कर काओ फटाफट बस, सारे के सारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। तारा भाई ने दीपक लाठर डीएसएल का नाम था आईडी अपनी, दीपक लाठर डीएसएल भाई, बहुत बढ़िया भाई। ले भाई नुकर, क्या बात है नुकर। साथियों अगला इनामी प्रश्न है भाई, अगला प्रश्न इनामी जोन सा भी बताओगा साथियों, सही उत्तर देगा जोन सा, उसी को डीएसएल क्लासेस जींद की तरफ से साथियों सारे पीडीएफ नोट्स फ्री 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 फ्री। फटाफट कमेंट कर दो सारे के सारे, डीएसएल जिंदाबाद। नुका सर सॉन्ग सुना दो रे, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। जोन से इंस्टा पे जुड़ रहे हैं बता दो, तंत बिठा रखा हुआ तारा भाई ने, माहौल बदल दिया होगा। नुकरा छोरे चल रहे से ट्रेंडिंग में रहे, फटाफट कमेंट कर दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ले भाई आन दो, फिर ना कहियो सर जी यो क्यों करा आपने एकदम इतना भारी प्रश्न पूछ लिया। ले भाई पहले बता दी है, बालक वो जीत पाओगा इनामी क्वेश्चन है जिसने चैनल कर रखा है सब्सक्राइब। अरे पूछूंगा इनामी क्वेश्चन, सारे तैयार हो जाओ भाई। ले बा मित्र, ले भाई ले बता भाई, नुगागरा कद बनाया था? फटाफट कमेंट करो, 1504, 1604, 1704, 1804, फटाफट कमेंट करो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ना 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 रे ना रे ना रे ना नू कर साडे नाल रहोगे तो ऐसे करोगे जिंदगी के मजे कैसे करोगे नू कर यार यारा दिखते जमाली इंस्टा पे डीएसएल बेबी। अरे यूट्यूब पर तो हमने झंडे 2 साल में गड्ढे दिए थे, इंस्टा पर चला था, इंस्टा भी लपेटे नहीं भी नू कर यार हरियाणे दर यार हरियाणे दा। अरे तारा खातर तो मैं सच्ची बात बताऊँ भाई, पढ़ाने खातर तो हमने कसूती तैयारी कर रहा हूँ, ऐसी तैयारी कराऊंगा इसकी बारी। ले भाई फटाफट देख लो सारे के सारे कौन है विनर साथियों, कौन है विनर भाई। अरे अगला प्रश्न भी इनामी क्वेश्चन पूछूंगा भाई, लगातार 2 क्वेश्चन इनामी पूछूंगा, तैयारी पकड़ लियो। इबे लिखूं अगला प्रश्न भी इनामी है, अगला प्रश्न भी इनामी प्रश्न है, अगला प्रश्न भी इनामी है। फटाफट कमेंट कर दो सारे के सारे, अगला प्रश्न भी इनामी है भाई। ले भाई चित्तो अगला प्रश्न भी इनामी है। तो विनर इस क्वेश्चन के हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर के हैं। आगरा की स्थापना कब हुई थी? 1504 किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी भाई आगरा की स्थापना साथियों। किसने करी थी? सिकंदर लोदी ने करी थी भाई आगरा की स्थापना। ठीक है, और इस क्वेश्चन के विनर कौन है? विनर का नाम है भाई, ले भाई मर्रे बटा ने तोड़ पाड़ दिया, सुशील प्रजापति। प्रजापति इज द विनर भाई। ठीक है सुशील भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेकर फटाफट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, इब्बे कर दे 1 सेकंड के अंदर। हाँ भाई फटाफट कमेंट कर दो, शाबाश शाबाश शाबाश, तोड़ पाड़ दो भाई। अगला प्रश्न भी नामी प्रश्न है साथियों, तैयारी कर लो भाई। हाँ 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 हाँ, फटाफट कमेंट करो, शाबाश। अगला प्रश्न भी इनामी क्वेश्चन पूछेंगे साथियों। तो भाई सुशील प्रजापति इस क्वेश्चन के विनर हैं, और अगला प्रश्न की तैयारी कर लो सारे के सारे, अगला प्रश्न की तैयारी कर लो भाई। अगला प्रश्न भी इनामी प्रश्न है भाई इसका अगला। डीएसएल जिंदाबाद लिख दो फटाफट सारे, जिसने नहीं लिखा फटाफट डीएसएल 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 बेबे। नुकर भाई एक एक बालक का कमेंट आना चाहिए, एक एक बालक का जमा। बहुत बढ़िया शाबाश। अगला प्रश्न भी साथियों इनामी क्वेश्चन है भाई, इनामी प्रश्न है अगला, इनामी प्रश्न। फटाफट कमेंट कर दो, डीएसएल जिंदाबाद। पिछले मैसेज दिखने नहीं चाहिए भाई, मैंने फटाफट लिख दो, शाबाश। बहुत बढ़िया शाबाश। फटाफट बताओ भाई सारे, डीएसएल जिंदाबाद लिखो फटाफट। इबकी बना तारा जॉनसन सही नहीं बताया ना, उसको कुत्ता मारूंगा, शर्मा होगा सीधा। प्यार तो नहीं पढ़ोगे तो हम कुत्ता के लपटाने पड़ोगे। इबकी बारी कुत्ता लेगा हम भाई। ठीक है, जॉनसन ने सही नहीं बताया, उसे एक लठ मारूंगा इबकी बारी ना, शर्मा तो गणा लग गया, गट्टा फोड़ूंगा तारे। ठीक है हाँ, यो लठ नु कहे भाई सर जी आज तो आप बिहार वाले वर्गे लागू हो। अरे लठ ठाए पाछे साथियों, हरियाणा के पिछाड़ यो लठ। क्या बात करो, बिहार भी तो अपना ही देश है, अपने देश मानता होगा बिहार भी, बिहारी भी हमारे भाई हैं, क्या दिक्कत है। बहुत बढ़िया ले बा चित्तो। अगला प्रश्न आ गया भाई, ले भाई बता दो, लिखो भाई फटाफट। हैदराबाद, कश्मीर, पटियाला या मैसूर? फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। हैदराबाद, अरे वाह 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 भाई, वाह भाई, बहुत बढ़िया। गुरुजी साला सर जा रहा हूँ, क्लास भी देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात, देखनी चाहिए, क्या दिक्कत है। क्लास पर की तो क्लास से नहीं, अपनी तो आग है, उनका क्लास नहीं है, आग है भाई आग। बहुत बढ़िया शाबाश शाबाश शाबाश। कमेंट करो रे धड़ाधड़े।
ले भाई सबसे पहले जिस छोरा ने बताया है भाई नू कह रहे नू बता दो 1947 के बाद निम्नलिखित में से साथियों किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया। नू का ऐसा राज्य था। नू बोला मैं ना तो पाकिस्तान में मिलूं ना मैं इंडिया में मिलूं। बोला मैं तो सोचूंगा किस में मिलना। इंडिया वाले बोले दिखा है उलट चलो चुपचाप बता दे कि मन में है। ने बोला सच्ची बात बताऊं जी 1 साल तो मैं कुछ नहीं बताऊं। बोला मत बताओ भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और बस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौका मिला 13 सितंबर 1948 ने और सरदार पटेल ने कहा भाई हैदराबाद चलो। तो साथियों हैदराबाद में गए अपनी सेना और कट्टा कट मारे भाई जोन से गणेंडी पाकत है और आपने भीतर मिला लिया था हैदराबाद। याद रख लियो साथियों। तो हैदराबाद वो राज्य है सॉरी वो उस समय पे एक अलग रियासत थी तो ये मिला लिया था। ये तो अपना वो है भाई राजधानी है। ठीक है किसकी राजधानी है फटाफट कमेंट करके बताओ। अच्छा भाई विनर कौन है। विनर हु इज द विनर। विनर कौन है भाई। विनर का नाम है शोकंत सुधीर जिसने यो होगा ना शोकंत सुधीर जिसने सबसे पहले आंसर दिया भाई हैदराबाद। ले भाई शोकंत सुधीर जो है इस नंबर पर फटाफट 95 88 53 61 44 इस नंबर पर फटाफट स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दे भाई। हमारी टीम का फोन आओगा फटाफट कर। ले भाई अगला प्रश्न पा जाओ साथियों। अगला प्रश्न ले भाई सारे बालकन बता दियो रहे जिस धमाका की तम बाट देखो दो। मैंने सबसे सस्ता बैच में लेकर आया था 299 का लेकिन न्यू ईयर पर साथियों 50 रुपये कम कर दिए हैं। उससे भी नया बैच बिल्कुल आपका आ गया है सीटी न्यू ईयर बैच। आज रात नया साल लगेगा 12:01 तक यो बैच आपने मिलेगा। आज रात 12:01 रात 12:01 तक भाई। ठीक है फटाफट जाके डीएसएल क्लासेस जींद की ऐप पे सीटी न्यू ईयर बैच 249 रुपया का है। लाइव भी रिकॉर्डेड भी 1 साल की वैलिडिटी। और सुनो बात बता देता हूं फरवरी में होगा तारा सीटी फरवरी में। जनवरी का आखिर में फार्म भर का खत्म होगा सारा मैटर होगा। फरवरी में तारा पेपर है। इब्बे बता दिया कदे बाद में नुको सर ये क्या हुआ। फटाफट जाकर ले लो भाई। और जो नोट्सा की कम है साथियों नोट्सा पे भी डिस्काउंट है लेकिन एप्लीकेशन पे जो पे करेगा ऑर्डर डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि भाई 28% तो एप्लीकेशन वाले ले जाएं। ठीक है इस नंबर पे गूगल पे फोन पे या पेटीएम कर दियो रात के 12:01 तक। सीधा क्या करना है इस नंबर पे गूगल पे फोन पे या पेटीएम करना है। 1800 वाले नोट्स 1500 मिल जाएंगे भाई। दीपक कुमार का नाम था होगा चाहे गूगल पे कर दो चाहे पेटीएम कर दो चाहे किम में कर दो किसी और पे भी करा सको बस करा के इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेज दो। हाँ भाई यो 1500 उन्हें खातर है जो फोन कर भड़क नहीं दे हुए। इस नंबर पर पेमेंट करनी है इसे पे स्क्रीनशॉट भेजना है इसे पे एड्रेस भेजना है। किससे पे पेमेंट करा सको हो अपने बटेऊ पे भाई पे पापा पे बेबे पे किसे पे भी। ठीक है इस पर करा के और 1800 वाले जो नोट्स हैं वो 1500 मिल जाएंगे। एप्लीकेशन पर तो मंगाओगे तो 1800 के मिलेंगे भाई। ठीक है ले भाई अगला प्रश्न पा जाओ साथियों। नु कर भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी भाई। टेलीविजन छोड़ो भाई अगर मैं नु कहूं स्टार प्लस और ये 2-3 चैनल नहीं होंगे ना जिसपे ये कुमकुम भाग्य के रखे के गारदा भाई साथियों। लुगाइया ने कौन सा सूट चल रहा है किसी साड़ी चल रही है भाई के कंडे सासू के लपनाने हैं सासू ने बहू कुकर दबनी है। ये सारी चीजें आपने सीखने मिले हैं भाई। कितने मिले हैं टेलीविजन नु करे। टीवी की शुरुआत कद हुई थी 1959 में हुई थी भाई। कद हुई थी 1959 में। जय क्वेश्चन याद नहीं करा तारा गट्टा गट तारी कड़ना फोड़ूंगा इब की बार तारा पेपर क्लियर कराना। मैंने यो मोगरा सिर्फ तारा खातर ले आया हूं जमा ओरिजिनल मोगरा है देख लू ब्रांड का नाम भी लिख रखा है। ऐसे गट्टे फोड़ूंगा तारे याद रख लियो। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कद हुई थी 1959 में हुई थी भाई। कद हुई थी रे चीतो 1959 में हुई थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न पा जाओ भी धड़ाधड़। अगला प्रश्न देखो भाई नु कह रहे देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है भाई। बताओ रे सारे के सारे ABCD कमेंट करो फटाफट। नु कह रहे देश बंधु की उपाधि किसको दी गई है बताओ सारे के सारे। नुकर मैं तो रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। बोला रे पानी पी ले मिर्ची लग रही है तो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नुका देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? चित्तरंजन दास। और नुका सीआर दास जो है साथियों किसके गुरु थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे सीआर दास। चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? 1925 में। कब हुई थी रे? 1925 में सीआर दास की मृत्यु हो गई थी। बोला रे चित्तरंजन दास जो हैं उन्होंने अपनी कौन सी पार्टी बनाई थी? बोला रे स्वराज पार्टी बनाई थी। बोला रे स्वराज पार्टी कब बनाई थी? बोला रे 1923 में बनाई थी। बोला रे कित बनाई थी? बोला रे इलाहाबाद में बनाई थी। साथियों याद रख लेना है, देश बंधु चित्तरंजन दास किसके गुरु थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे साथियों। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है के कमेंट कर दो। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न देखो, नुकर है बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी साथियों? बांग्लादेश कब बना था भाई? वो बांग्लादेश जहां पर आज हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है साथियों। ये न्यूज में आ रहा होगा, आप सब ने देखा है। रियलिटी तो भाई उन्हें बेरा हापा तो अखबार खबरें देख सका पाना तो सारी बत्ता बेरा भी नहीं होता, लेकिन साथियों याद रख लियो नुकर यो बांग्लादेश जो है नू आया करता रहे पहला। यो बांग्लादेश जो है पहला बंगाल था, बंगाल। फिर यो दो भागा में तोड़ दिया करजन ने एक का नाम टेक दिया पश्चिमी बंगाल, एक का नाम टेक दिया पूर्वी बंगाल। ठीक है, एक का के टेक दिया पश्चिमी बंगाल, एक का पूर्वी बंगाल। फिर यो पूर्वी बंगाल 1947 में पाकिस्तान तक दे दिया और पाकिस्तान ने इसका नाम टेक दिया पूर्वी पाकिस्तान। यो पाकिस्तान का हो गया भाई। फिर क्यों है भाई? पाकिस्तान वाले ने अड़े जीना आराम कर दिया। अड़े के लोगों का 1971 में भारत ने अटैक कराया और भाई यो पाकिस्तान तक आजाद करा दिया और पाकिस्तान का अड़ा मैटर क्लोज और न्यारा देश बनवा दिया। उस देश का नाम टिकवा दिया बांग्लादेश। साथियों याद रख लेना, बांग्लादेश कब बना था? 1971 में बनाया था। इसी बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान के साथ भारत की आर्मी ने युद्ध किया था। और आज हालात देखो साथियों क्या है, समझ गए बात ने? तो भाई भलाएगा जमाना ही नहीं रहे। अगला प्रश्न देख लो चित्तू। बताओ भाई, नुका कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया कहां पर हुआ था? नुका कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन है वो कित होया था? प्रश्न यो है साथियों, याद रख लेना, कई बार बता चुका हूं। 1929 में याद रख लेना कांग्रेस ने अपनी मीटिंग बुलाई थी लाहौर में। लाहौर में कौन सी नदी है? रावी नदी। और भाई पहली बार एक युवा व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। नाम नुगत जलेबी भाई नाम था जवाहरलाल नेहरू। साथियों क्या नाम था रे? जवाहरलाल नेहरू। फटाफट सुन लो ना, तारा कुत के मारूंगा डंडा में ना तम पट देनी और जैब की बार पेपर नहीं पट्टे ना गुद्दी लागेगी अपनी सारे की। समझ गए? बहुत बढ़िया शाबाश। फटाफट लाग जाओ भाई। नू कब है साथियों? 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू को इस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया तो जवाहरलाल नेहरू बस स्टेज पर खड़े हो गए। बोला मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू आज लाहौर में रावी नदी के पानी में तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा होकर यह ऐलान करता हूं, कांग्रेस किसी भी प्रकार से पूर्ण स्वराज से नीचे बात नहीं करेगी। पूर्ण स्वराज बोला, पूर्ण स्वराज। तो याद रख दियो साथियों, पूर्ण स्वराज का जो नारा है कहां से दिया गया था? लाहौर से। कहां से दिया गया था? लाहौर से। अगला प्रश्न पा जाओ भाई। अगला प्रश्न नु कह रहे अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? नु का भाई अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? इसका अगला क्वेश्चन साथियों ऑनलाइन कौन ही दियो सर, कौन ही इनका गट्टे फोड़ूंगा, इनके बहुत हो लिया है इनका ड्रामा पढ़ देनी। अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा गया है? मैकाले, डलहौजी, वेल्जली या कर्जन? साथियों फटाफट कमेंट करो भाई। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न पूछाएं, फिर सारे के सारे तैयार हो जाओ। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न पूछाएं भाई, कमेंट कर दो सारे फटाफट। न न न न न रे न रे न रे न, साढ़े नाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी के मजे कैसे करोगे। फटाफट जागा भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कराओ 1 सेकंड के अंदर। बहुत बढ़िया शाबाश। बहुत बढ़िया भाई। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न है।
और इनामी प्रश्न का उत्तर वही दे पाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो फटाफट जाकर चैनल ने सब्सक्राइब कर आओ सारे के सारे। बहुत बढ़िया। और जिसने सब्सक्राइब करके डीएसएल जिंदाबाद 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 लिख दो भाई फटाफट। नुकर अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है साथियों? मैकाले ने कहा अगर अंग्रेजी शिक्षा का पापा, तो अंग्रेजी शिक्षा का पापा कौन है? अंग्रेजी शिक्षा का पापा मैकाले, अंग्रेजी शिक्षा का पापा मैकाले, याद रख लियो, ठीक है। नु कब है भाई अगला प्रश्न जो है इनामी प्रश्न है साथियों। और भाई जय तुमने इनामी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया तो याद रख लियो यार हरियाणे तरह, यार हरियाणे तक हमने इतना मुंडा फोड़ूंगा गेर के जैसे ही बात नहीं बताई, क्योंकि सही बात बता गई ना तो तरते भाई गिफ्ट दूंगा मैं, ठीक है। सारे लिख दो भाई डीएसएल जिंदाबाद फटाफट 1 सेकंड के अंदर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रचित्यो लगातार 2 इनामी प्रश्न पूछूंगा, लगातार 2। तैयार हो गए? तैयार हो भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखा लाग रहा मैं तारे कमेंट। 249 रुपया का बैच आ गया साथियों, लेकिन आज रात के 12 बजे तक है नए ईयर पे, तो फटाफट जाओ और सीटी न्यू ईयर बैच 249 रुपया में ले लो फटाफट जाके। और भाई जो मेरे नंबर पर सीधी पेमेंट करेगा 1800 वाले नोट्स 1500 के हैं, बस 9588536144 जो अपना नंबर है उस पर सीधे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करो या किसी और पकड़ाओ और सीधा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो। तड़के मेरा अपना फोन आ लेगा, अब तो मेरी क्लास है, ठीक है। 249 में सारे सब्जेक्ट है साथियों, सारे सब्जेक्ट, पूरा बैच का बैच है। ले भाई चित्तो सारा का डीएसएल जिंदाबाद आ गया है। अरे ले तैयारी पकड़ लो। ले भाई बताओ भाई, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस साल पास किया था? 1940, 41, 46, 42? कमेंट करो फटाफट। ना 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 ना, बताओ भाई फटाफट। अरे चित्तो बताओ भाई फटाफट रे, कदा था यो नुका है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1940 में साथियों, 41 में, 46 में, 42 में। इनडायरेक्ट तो प्रश्न यो है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। क्या तुम बने क्या? बने क्या बेवकूफ भाई? नहीं बने ना। अब सुन ध्यान तक। नु कब है साथियों कि अगर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो ये कब हुआ था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। और नु बताओ सारे के सारे जितने भी हैं, सबसे पहले जिसने आंसर दिया साथियों वही होगा विनर। और विनर कौन है भाई? विनर कौन है? वो है भाई, विनर का नाम क्या था? क्या था? क्या था? सुरेश बेनीवाल इज द विनर साथियों, सुरेश बेनीवाल। ले भाई अगला प्रश्न भी नामी प्रश्न है, लगातार 2 पूछूंगा। सुरेश बेनीवाल विनर है भाई। सुरेश भाई इस नंबर पे फटाफट अभी स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर दे मेरे द्वारा इस नंबर पे भाई। जिस बालक ने नोट्स भरोसा है तो उसके लिए 1500 के हैं, जिसने भाई घने डाउट हैं भाई फिर उसके लिए पूरे 1800 के हैं। अगर हमने बातें करनी पड़ेगी तो फिर डिस्काउंट क्या का 1500 रुपया गए हैं। फटाफट जाओ, 1800 वाले 1500 मिलेंगे मेरे नंबर पे, इसी नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर दो। और इतना भाई अगला प्रश्न भी इनामी है, फटाफट सारे के सारे दोबारा डीएसएल लिख दो, डीएसएल डीएसएल डीएसएल। इसका अगला प्रश्न भी इनामी प्रश्न है साथियों, कमेंट करो फटाफट भाई। ले भाई नो 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 रे नो रे नो रे ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश साथियों, फटाफट जाओ। अरे भाई दड़ा। हाँ डीएसएल जिंदाबाद, फटाफट लिख दो भाई 1 सेकंड में ही। इतने नाम बंडल लागे रहे बेशर्मो। चैनल ना सब्सक्राइब करा और सारे जा गए। जब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा फिर नंबर नहीं आओगा। कोई दिनों को सोरो मन न पालो उत्तर दिया था मेरा आया कौन के मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर, क्या बिना चैनल सब्सक्राइब करे दिखे को नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। ले बाचितो नु 1 सेकंड में उत्तर मारो दे छोरे नु आग ला दे डीएसएल जिंदाबाद की। ले भाई आन दो भाई,
आने दो जी। अरे सारे के सारे सीईटी न्यू ईयर बैच जाकर ले लो रात के 12 बजे तक साथियों। सीईटी न्यू ईयर बैच सिर्फ 249 का कर दिया भाई, सिर्फ 249 रुपया का। आज फटाफट जाओ और ले लो फटाफट, ना बाद में 599 का मिलेगा। ठीक है, जाओ फटाफट ले लो। ले भाई बताओ, यो बैच है भाई, यो पोस्टर पाओगा सीईटी 2024-25 सीईटी न्यू ईयर बैच। ऑफर सिर्फ आज के लिए 599 की जगह 249 का है। फीचर्स में सबसे मेन लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड भी, 1 साल की वैलिडिटी है। फटाफट जाकर ले लो। और नोट्स आज तो हमने सिर्फ 1500 के मिलेंगे, 1800 वाले। इस नंबर पर पेमेंट करके, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेज दो, चाहे किसी और तक कराओ या खुद करो, वो आपका काम है। इसी नंबर पर पेमेंट करनी है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कि मैं भी कर सको। दीपक कुमार का नाम आओगा, कर दियो, मेरा ही है। सारे सब्जेक्ट है सीईटी नोट्स आओगे 1500 में, अगर इस पर करोगे। और इसमें भी सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी, सिर्फ 249 महाजाज का ऑफर है। कहते फिर कहां करो। ठीक है भाई, जाओ फटाफट ले लो। ले भाई, यो प्रश्न आ गया, स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जैसलमेर, जयपुर, कोचीन, मुंबई। बताओ फटाफट। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट है, नोट्स हैं 1800 वाले आज आपको मिलेंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आज आपको मिलेंगे 1500 में, अगर आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे पे करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहला भाई कमेंट कराया है इस पर्सन का ऋतिक शर्मा ने, लेकिन उसने क्या लिख दिया? जयपुर। और उसका बाद लिखा शोकन सुधीर जैसलमेर, ये तो पहले जीते चुका है, इसका तो दोबारा जीतना है ही नहीं। दीपक वर्मा जयपुर, मोनू यादव जयपुर, और ABCD में नहीं दिया कर दे भाई आंसर इनामी क्वेश्चन का। जयपुर, जयपुर गलत है भाई, कोचीन गलत है, जयपुर गलत है। उसके बाद दूसरा आया है भाई, सही आंसर जो आया है, सही आंसर जो है वो जैसलमेर है साथियों। जैसलमेर, भारत का स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? जैसलमेर ने। और भाई विनर कौन है? विनर, हु इज द विनर साथियों? विनर कौन है भाई इस पर्सन का? विनर का नाम है साथियों ऋतिक शर्मा। ऋतिक रोशन को नहीं हो, ऋतिक शर्मा छोरा। ले भाई, शर्मा जी का लोंडा जीत गया आज इनाम DSL क्लासेस जींद पे। और ले भाई, इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दे। किसी ने कुछ भी बेरा पढ़ना हो, फोन ना करियो, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दियो, अपना आप मेरी टीम का फोन आ जाएगा फ्री होते ही। व्हाट्सएप मैसेज कर देना इस पे भाई फटाफट। ले भाई, स्क्रीनशॉट भेज दे ऋतिक शर्मा, इसका लेकर फटाफट। ले भाई साथियों, अगला प्रश्न ले भाई। नु करे सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था? नु कह नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा कब दिया गया था सिंगापुर से? 1943 में दिया गया था भाई। कब दिया गया था? 1943 में। अच्छा भाई, ये कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश होने में मृत्यु हो गई थी। वो कब हुई थी साथियों? 1945 में हुई थी भाई। कब हुई थी? 1945 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस IAS लागे थे, लेकिन साथियों 1920 में सिलेक्ट हुए थे, लेकिन नौकरी छोड़ दी। जब सिलेक्ट होते हैं बोला ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। याद रख लियो भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार मॉनिटर बने थे। कितनी बार? 2 बार। एक बार 1938 में, एक बार 1939 में। 1939 में इनकी महात्मा गांधी के साथ लड़ाई हो गई थी, कहा सुनी होगी थी। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब अपनी नहरी पार्टी बनावांगे। अरे इन अपनी नहरी पार्टी बना ली, कांग्रेस से बाहर होकर भाई कांग्रेस छोड़ दी ने। और पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था साथियों? फॉरवर्ड ब्लॉक। याद रख लियो भाई। क्लियर? अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न। नु कह रहे हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? बोला रहा भाई पेरिस तो फ्रांस में है। बोला हाँ, लेकिन हरियाणा का पेरिस किसने कहा रहा है? बोला पेरिस कौन सी नदी के किनारे है? सॉरी, लंदन था साथियों। लंदन टेम्स नदी के किनारे था। और पेरिस जो है ये सी नदी के किनारे है। शायद उस समय पे मैं पता नहीं बोल गया हूं, गलती है, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। पेरिस को भाई शैंपेन का शहर कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? शैंपेन का शहर कहा जाता है भाई। सुंदरियों का शहर कहा जाता है साथियों, सुंदरियों का शहर, सुंदरियों का शहर। फैशन सिटी कहा जाता है, फैशन सिटी। किसको? पेरिस को। नु कहा भाई सुंदरियों का शहर पेरिस।
शैंपेन का शहर पेरिस, फैशन नगरी पेरिस, जी तीनों चीज हैं, उस चीज को आप क्या कहेंगे? जन्नत है भाई, जन्नत। विश्व की जन्नत किसे कहा जाता है? पेरिस को। किसे कहा जाता है? पेरिस को। याद रख लियो साथियों। नुका हरियाणा का पेरिस किसने कहा है? करनाल ने कहा भाई, हरियाणा का पेरिस साथियों किसने कहा है? करनाल ने। अगला प्रश्न बताओ भाई, अगला प्रश्न। नुका 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था भाई? बताओ सारे के सारे ABCD। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ना 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 ना, कमेंट करो फटाफट भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ले भाई, नो कब है रे? 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? अमृतसर में हुआ था साथियों, अमृतसर में। और अमृतसर की था भाई, अमृतसर है पंजाब में। किधर है? अमृतसर है पंजाब में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड साथियों कब हुआ था? 13 अप्रैल में हुआ था भाई, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था भाई। और वहां पे एक आदमी ने गोलियां चलवा दी थी, और उन गोलियों का बदला बाद में किसने लिया था? सरदार उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर ठोक आए थे उस आदमी ने। याद रख लियो। क्लियर है भाई? डन है, डन है, डन है भाई। तो राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर। अच्छा, कोई नु पूछ लो सर जी अमृतसर शहर कब बनाया था? 1577 में बनाया था। किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनाया था भाई। किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनाया था अमृतसर शहर। याद रख लियो। डन है भाई? डन। अगला प्रश्न देखो। नुका गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? बताओ भाई सारे के सारे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। नुका गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था साथियों? ना 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 ना, फटाफट बताओ। नुका भाई गजनवी ने सोमनाथ मंदिर कद लूटा था? 1025 में लूटा था साथियों। कद लूटा था? 1025 में लूटा था भाई, 1025 में। ठीक है, याद रख लियो। अगला प्रश्न सुनो भाई, अगला प्रश्न। ले भाई, नुका नमक सत्याग्रह किस साल शुरू हुआ था भाई? नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था। दांडी यात्रा सुनी है ना? तो दांडी में जाके नमक ही तो बनाया था। नुका नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1930 में शुरू हुआ था साथियों। कब शुरू हुआ था? 1930 में। ले भाई, अब अगला इनामी प्रश्न की बारी आ गई है। तो अगला प्रश्न इनामी है, इनामी। तो सारे के सारे तैयारी पकड़ लो साथियों। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न है भाई। सारे के सारे कमेंट कर दो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, बाज का चैनल ना सब्सक्राइब कराओ भाई। और सब्सक्राइब करके साथियों कमेंट कर दियो फटाफट, DSL जिंदाबाद। क्या लिखना है? DSL जिंदाबाद। जाओ भाई फटाफट। अगला प्रश्न इनामी प्रश्न है। किसका काम ने? ले बा, चित्तो तोड़ पाड़ दिया भाई सारे ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। DSL जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिख दो भाई फटाफट। एक एक बालक का कमेंट आना चाहिए ना। कुत्ते लागे तारा, कुत्ते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई नूर। कमेंट कर दो फटाफट। DSL जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चित्तो इनामी प्रश्न है भाई अगला। सारे के सारे तैयारी पकड़ लो। अगला प्रश्न और अगले 2 प्रश्न, एक नहीं 2 प्रश्न इनामी प्रश्न होंगे भाई। 2 लगातार, 2 जब पूछूंगा लगातार 2 ही पूछूंगा। कति डुम्मा ठा रखा जी यार तारा भाई। डुम्मा ठाण खातिर पैदा होया भाई, और काम में कौन अपना कि में, समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ले बा चित्तो तैयारी पकड़ लो भाई। आन दो भाई। ले भाई आन दिया। देखो भाई
चलो पहले तो बता दूं, ये बैच ले लियो भाई, सीटी न्यू ईयर बैच। आज रात के 12 बजे तक सिर्फ 249 का है, तड़के 599 का मिलेगा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड, 1 साल की वैलिडिटी है, सारे सब्जेक्ट होंगे, तो फटाफट जाकर ले लियो। और भाई जिसने नोट्स लेने हैं वो इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर दियो। आज रात के 12 बजे तक 1800 वाले 1500 के मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट वहीं 1800 वाले सेम है, बस नु भाई एप्लीकेशन पर टैक्स लगा ऑर्डर करोगे तो 1800 देने पड़ेंगे, और इस नंबर पर सीधे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करोगे तो 1500 देने पड़ेंगे। जो भरोसा करेगा वो करके फटाफट, और इसे नंबर पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करके, दीपक कुमार का नाम था होगा, किसी और पे भी करवा सको, स्क्रीनशॉट भेज दियो व्हाट्सएप पे, पेमेंट का भी और एड्रेस भी। ले भाई बताओ, नुका काला अंब पर्यटन स्थल की तय, पानीपत, कैथल, करनाल, अंबाला, बताओ भाई फटाफट कहां पर है साथियों। नुका सर आप इतने अच्छे से पढ़ाते हो, बिल्कुल मजा आ जाता है। नो नो बताओ, सारे के सारे कमेंट कर दो, शाबाश है। काला अंब पर्यटन स्थल कहां है? हरियाणा जीके का प्रश्न है साथियों। पहले ही आंसर आ जाता है। आंसर क्यों रहा है भाई बता, कस के बरा के 1968-72 के लिखन लग रहे हैं, प्रश्न है को नहीं पागल। शौकंद सुधीर कह रहे हैं पानीपत, लेकिन यार तो जीत चुका है शौकंद भाई, दोबारा क्यों मैसेज करे यार। है भाई सही बात है। और साथियों ये प्रश्न नहीं, अगला प्रश्न भी इनामी है, तो लगातार कमेंट कर देना। जैसे ही आप कमेंट करें मैं उत्तर बताऊं, उसके बाद फटाफट डीएसएल लिख दियो ताकि समय कम लेगा। अगला प्रश्न इनामी है, इतना तो हम कमेंट करो, इतना बता देता हूं, लगातार 2 प्रश्न इनामी प्रश्न है, फटाफट कमेंट कर दो। काला अंब पर्यटन स्थल जो है साथियों पानीपत में है भाई, कित है पानीपत में। और इस क्वेश्चन के विनर कौन है? जो नहीं जीता वो अगले की तैयारी कर लियो साथियों। इस क्वेश्चन के वैसे विनर है शौकंद सुधीर, लेकिन भाई उसने पहले जीत रखा, दोबारा नहीं देवांगे। तो इसका बाद जिसने सबसे सही बताया वो है गीता कौर। कौन है भाई? गीता कौर। गीता बेबे या भाई जो भी है भाई, इस नंबर पे पेमेंट को इस नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर सीधा व्हाट्सएप मैसेज कर दे, कल फोन आओगा उठा लिए। ले भाई फटाफट व्हाट्सएप मैसेज कर दे, और जिसने यो कर दिया फटाफट दोबारा डीएसएल जिंदाबाद लिख दो सारे के सारे, ताकि ये मैसेज इस वाले डिलीट बीच में तो मतलब इग्नोर हो जा, और नए मैसेज डीएसएल 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 फटाफट लिख दो। अगला प्रश्न भी नामी प्रश्न है, फटाफट कमेंट करो भाई, धड़ाधड़ नू आग ला दो। बहुत बढ़िया शाबाश, फटाफट डीएसएल डीएसएल लिख दो साथियों। जो जीतेगा फ्री में नोट्स, फ्री पीडीएफ नोट्स भाई, फटाफट कमेंट करो धड़ाधड़ नो। डीएसएल 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 फटाफट लिख दो। देखने लग रहा हूं मैं, सारा कमेंट आना चाहिए। अगर कमेंट नहीं आया साथियों, इसका मतलब आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और नहीं कर रखा फिर आपने कुछ नहीं मिलेगा भाई। फिर रोइयो मत कि सर जी मेरा नाम नहीं आया, मेरा बिना चैनल सब्सक्राइब करे नाम नहीं आएगा भाई। बहुत बढ़िया शाबाश। आनंद भाई ले भाई अगला प्रश्न ले, बताओ भाई ना यो नहीं, यो तो घना बड़ा हो गया। यो बताओ भाई, दरी बनाने में कौन सा जिला प्रथम है? पानीपत, सिरसा, गुरुग्राम, फरीदाबाद। दरी बनाने में कौन सा जिला प्रथम है साथियों? बताओ भाई फटाफट। बहुत बढ़िया, इतने शॉर्टकट में उत्तर दे दें हूँ तो। न्यू ईयर बैच कल से स्टार्ट है साथियों, आज रात 12 बजे तक 299 रुपए का है, फटाफट जाओ और ले लो 1 सेकंड के अंदर। बाद में मत कहना कि सर ये क्या हुआ। ले भाई ले फटाफट इतनी स्पीड तो मैसेज आओ ना मैंने देखने बारी हो जाए, लेकिन भाई चलो भगवान की दया तो मैंने देख लिया कौन सबसे पहले आंसर देने वाले हैं। भाई सुधीर तू कर के रहा हमारे बटे, सबसे पहले तेरा मैसेज को करावा के टोरे आ रहा तू सुपर चैट खरीद रहा के। ले भाई
इस क्वेश्चन के जो विनर हैं साथियों, राइट आंसर इसका पानीपत है। पानीपत में तो हमने बेरा भाई कंबल कुंबल टेक्सटाइल दरी दरी ये सारा पर्दे पर्दे पानीपत तो हमने बेरा थे हुए। तो याद रख लियो, अगर कोई अपने तो पूछे भाई अरे इस पर्सन का विनर कौन था रे, तो इस पर्सन का विनर का नाम है भाई ज्योति। ज्योति सहारण इज द विनर भाई, ज्योति सहारण इज द विनर। ले बेबे ज्योति, यो नंबर है, इस नंबर पर फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेके तेरा नाम का और व्हाट्सएप मैसेज कर दे फटाफट। ले भाई चलो कोई बात नहीं, 2-3 प्रश्न आप अच्छा फिर पूछेंगे, तैयारी पकड़ लो। नुका जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? नुका भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आया था साथियों, उसमें गोली चलाने की बात कही किसने थी? तमने गणे बलका ने इस बात का बेरा को नहीं सुनो। जो एक जिला का सबसे बड़ा अधिकारी आगरा ना पुलिस का, वो है एसपी। एसपी का नाम था ओ डायर, और एक एरिया का हेड हो अगर है जो कर एक थाना का एसएचओ, और एसएचओ का नाम था आर डायर। गोली चलवाई थी आर डायर ने, लेकिन किस पर परमिशन लेके? एसपी पे। समझ गए बात ने? तो राइट आंसर के हैं आर डायर। लेकिन एक बात हमने सुनी होगी, बस 1940 में सरदार उधम सिंह ने साथियों जाकर गोली बिठा दी थी डायर के इंग्लैंड में। तो हम कहोगे सर जी कौन सा डायर का बिठाई थी? सुनो भाई, वो मारन तो गया था उधम सिंह आर डायर ने, लेकिन यो पहले मर लिया था भाई। उधम सिंह ने जाकर पूछी, बोला भाई आर डायर तो मिलना है, बोला आर डायर तो ऊपर जा लिया। बोला भाई कौन सा फ्लोर पे? बोला फ्लोर पे नहीं भाई साहब, जमा ऊपर जा लिया। बोला अच्छा रे। बोला फिर एक काम कर भाई, एक और डायर था। बोला हाँ हाँ ओ डायर। बोला हाँ ओ डायर बता दो। बोला पछली गली में रहो। बताओ भाई ओ डायर तो गया, और भाई फिर उसकी पूरी तहकीकात करके और जमा सारी जनता के बीच में भाषण देव था, उसका भाषण भी सुना और जाकर उसको कट्टा कट गोली बिठा दी थी साथियों। याद रख लियो किसने? सरदार उधम सिंह ने। कौन मारा था? ओ डायर। मारना किस गए थे? आर डायर ने, लेकिन ये पहले मर लिया था कीड़े पड़ के। तो याद रख लियो फिर कौन मारा? ओ डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आर डायर ने दिया था। क्लियर है भाई? डन है। अगला प्रश्न देखो भाई, नु करे तलियार झील की तरह यो भी प्रश्न बताना पड़ेगा आगे मैंने, फटाफट कमेंट कर दो सारे। तलियार झील की था भाई। 2 प्रश्न और रह गए, उनके बाद फिर इनामी प्रश्न आओगा साथियों। 2 क्वेश्चन और हैं, फिर इनामी क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन बाद फटाफट तैयारी पकड़ लो। नुकर तलियार झील जो है ये कहां पर है भाई? तलियार झील जो है साथियों रोहतक में है भाई। तलियार झील की थे रोहतक में, सारे के सारे कमेंट कर दो। तलियार झील कहां है? रोहतक में भाई, रोहतक में। अरीब 1 प्रश्न और रह गया, उसके बाद लगातार 2 इनामी प्रश्न पूछेंगे आपसे। नुका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं भाई? याद रख लियो साथियों, सबसे अधिक टाइम तक कांग्रेस का मॉनिटर रहा है अबुल कलाम आजाद। कौन रहा है? अबुल कलाम आजाद। तो कल ना कोई पूछ ओ भाई ओ छोरो तना नुबेरा के कांग्रेस जो है उसका सब तक टाइम तक मॉनिटर कौन रहा है? बोला अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, अब्दुल कलाम तो आजादी के बाद थे साथियों। हाँ कदे अब्दुल लिख देता, हम पक्के हो भाई, अबुल और अब्दुल अलग अलग हैं। लेवा साथियों इस अगला इनामी क्वेश्चन पूछेंगे, इतना तो हम फटाफट डीएसएल जिंदाबाद लिखाओ। और सारे बालकान बता देता हूं, यो बैच ले बिना सोना नहीं है, सिर्फ 249 का है। सारे सब्जेक्ट होंगे, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। आज रात के 12 बजे तक 249 में मिलेगा, उसका बाद 599 में मिलेगा साथियों। तो सारे के सारे बालक जाओ, और भाई 1 साल की वैलिडिटी है। फटाफट जितने मेरे साथी हैं फटाफट इस बैच में जाकर ले लो, और बाकी जितने हैं भाई डीएसएल जिंदाबाद लिख दो फटाफट। ले भाई, और जिसने नोट्स लेने हैं आज नोट्स पर डिस्काउंट है साथियों। 1800 वाले नोट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन पर दोगे तो 1800 के मिलेंगे, डायरेक्ट लोगे तो 1500 के मिलेंगे। इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके, या किसी और ते बटेऊ ते काका ते ताऊ ते ताई ते मुसत किसी पे भी इस नंबर पर पेमेंट करा के इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेज दो। सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपके 1500 रुपये मिल जाओगे। आज रात 12 बजे तक आपको ऑफर है भाई। बहुत बढ़िया शाबाश। ले भाई चित्तो, ले भाई, ले भाई। अगला प्रश्न इनामी है, ये मैं लिखन लग रहा हूं, और तुम इतना फटाफट जाके डीएसएल जिंदाबाद लिखा भाई। अगला इनामी प्रश्न है, ले भाई चित्ते, अगला इनामी प्रश्न है, फटाफट लिख आओ।
टण टण नण 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 DSL 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 होगी अंकण। लब धड़ाधड़ लिख दो चित्तो, बाद में ना कहना कि सर आपने मौका नहीं दिया था, फ्री में नोट्स लेने का पूरा मौका दे रखा है। फटाफट चैनल ना सब्सक्राइब कराओ और जाकर धड़ाधड़ धड़ाधड़ DSL जिंदाबाद 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 लिख दो। बहुत बढ़िया शाबाश। ले बचितो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बड़कन बता दूं भाई, 249 का बैच है, इब्बे जाकर ले लियो, बाद में ना कहियो या केवनी, समझ गए बात ने। हाँ, तड़के 599 का था होगा, फिर कहाँ ना करियो मेरे गिला, कदे फिर फोन करे जाओ, सीधा एप्लीकेशन पर जाकर लेना, फटाफट ले लो। बहुत बढ़िया शाबाश। ले बचीतो, आ गया प्रश्न, बताओ भाई, हांसी का किला किसने बनवाया था? पृथ्वीराज, महाराणा, हर्षवर्धन या फिरोज शाह? हांसी का किला किसने बनवाया था साथियों? हांसी का किला किसने बनवाया था भाई? फटाफट कमेंट करो। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ले भाई छोरो चौहान, भाई देखो पहला उत्तर आया है शोकन सुधीर का, चौहान बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जीत चुके हैं। फिर आया सुरेश बेनीवाल का पृथ्वी, वो भी जीत चुके हैं। फिर मनीषा का फिरोज शाह, वो गलत है। फिर आया ज्योति सारण का पृथ्वी, ये भी जीत चुकी हैं, तो तीनों का नाम तो लेंगे नहीं हम। और फिर रचना का आया महाराणा, वो गलत है। नेहा दुग्गत का आया पृथ्वी, तो भाई याद रख लियो, बिल्कुल सही आंसर है साथियों। हांसी का किला जो बनवाया था वो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया है। और विनर कौन है साथियों? विनर है नेहा दुग्गत। नेहा दुग्गत इज द विनर। ले बेबे नेहा, इस नंबर पे स्क्रीनशॉट लेके फटाफट व्हाट्सएप मैसेज कर दे, फटाफट, ठीक है भाई। और सारे के सारे बालक जो हैं, बता देता हूं भाई, ईब एप्लीकेशन पर जाना है, सारे के सारे बालका 249 वाला बैच ई फटाफट ले लेना है। लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है। और इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कर दियो, कॉल मत करियो, कॉल करोगे तो 1800 के हैं भाई। इब्बे बताऊं, सिर्फ इस नंबर पर पेमेंट कराओ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट और एड्रेस भेज दो। सारे सीईटी के नोट्स 1800 वाले 1500 मिल जाएंगे आज रात 12 बजे तक। कल शाम में मिलांगे 7:30 बजे इसी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।